शख्सियत की इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं पद्मश्री श्रीमती फुलबासन दीदी जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। दीदी जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। दीदी, आप अपने बारे में और अपने कार्यों के बारे में हमें बताइए। कहते हैं ना कि मन में ढील इच्छा शक्ति लगन जी। और खुद में विश्वास हो जाए, कहीं भी कोई भी चीज आड़ नहीं आता। मैं कभी ये नहीं सोची थी कि मैं पद्मश्री या कौन बनेगा करोड़पति में जा पाऊं, या ये नहीं पता था कि राष्ट्रपति के साथ बैठ के खा लूं, उनके साथ बैठ जाऊं, देश विदेश में एक पहचान होगा। जी। जिंदगी में इंसान नाम से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है अपने कर्म से। जी बिल्कुल। ये परिस्थिति ही इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं इतना बड़ा संगठन चला सकती हूँ और मेरे साथ करोड़ों रुपए बचत कर सकती हूँ, लाखों लाखों महिलाएं जुड़ सकती, कभी नहीं सोची थी। जी। लेकिन परिस्थिति ये था कि सबसे ज्यादा स्थिति था कि गरीबी। जी। गरीबी में आदमी सबका माँ बाप होता है, गरीब का कोई माँ बाप नहीं होता है। मैं 7 साल से गरीबी को बहुत नीचे से देखी हूँ, क्योंकि घर में 2 दिन 3 दिन भूखा रहना पड़ता था। हम 5 बहन 2 भाई। हमारी माँ एक साड़ी को 3 टुकड़ा करके पहनाती थी। मैं कब्बसी धोती थी, जंगल जाती थी, लकड़ी बीनती थी। उसके बाद भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे के कारण, भूख के कारण माँ बाप को चिल्लाते थे, रोते थे कि माँ हमको भूख लग रहा है, खाना दो। माँ यही कहती थी कि ले बेटा सो जा, शाम को बना के देंगे। शाम होता था तो सुबह देंगे। ऐसे करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता था। उसी समय वहाँ ट्रैवल कंडक्टर लोग आते थे, और जब आते थे तो उनके जेब में पेन देती थी और पैसा देती थी। 7 साल की उम्र था, और बाकी भाई बहनों से ज्यादा मेरा दिमाग सब में चलता था कि मेरे को ये चीज करना है, वो चीज करना है। बचपन से मेरा आदत था। तो मैं उनको देखती थी, वहाँ के ट्रैवल कंडक्टर को, वहाँ के स्कूल ही वहीं पे था, तो वहाँ के टीचर लोग को देखती थी। तो मेरा मन लगा कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, क्योंकि जो आदमी पढ़ेंगे लिखेंगे वो बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनके जेब में पैसा देखती थी। पेन में बहुत बड़ा ताकत है, ये मैं 7 साल में समझ चुकी थी कि जिंदगी में पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन परिस्थिति इतना स्थिति खराब था कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो कहाँ पढ़ाते माँ बाप। मैं दौड़ते हुए स्कूल जाती थी। वहीं पे स्कूल पीछे में स्कूल झोपड़ी में था, छोटा सा चाय का दुकान था। तो मेरा मन चाय पानी कापसी धोने में नहीं लगता था। मैं स्कूल में बच्चों को देखती थी। बच्चे लोग ड्रेस में आते थे, बच्चे लोग मोजा जूता पहन के आते थे, और बच्चे लोग के बैग पीछे में लटका के हंसती मस्ती करते हुए सब बच्चे लोग जाते थे। चिल्ला चिल्ला के बच्चे लोग पढ़ते थे। तो मैं होटल के पीछे में बैठ के उन लोग को देखते रहती थी, निहारती थी। खास मेरे भी माँ बाप मेरे को पढ़ाते। फिर स्कूल में जाती थी दौड़ते, सर मेरे को पढ़ाना, मैं स्कूल पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी इन लोग के साथ पढ़ना चाहती हूँ। तो वहाँ जो टीचर थे उन लोग कहते थे कि सबसे पहले तू कपड़ा पहन के आ, तेरे पास तो कपड़ा भी नहीं है, तू साड़ी टुकड़ा पहन के आ गई हो, पढ़ने के नाम बात करती है। अपने माँ बाप को बुला के ला, आपके माँ बाप भर्ती करेंगे, पुस्तक लेंगे, पट्टी लेंगे, तभी आप पढ़ोगे, अपने लिए ड्रेस पहनोगे, तभी पढ़ोगे यहाँ पे। तो मेरा 1 महीने 2 महीना 3 महीना बस स्कूल से होटल, होटल से स्कूल। फिर कई बार मेरे को डांट पड़ा गुरुजी के हाथ से। मेरा मन नहीं लगता था कब्बसी में। मैं स्कूल के आजू बाजू में जितना भी पन्ना पड़ा रहता था, कोरा पन्ना, उसको उठा के एक पुस्तक काफी बना ली, और उसको सुई में सील के दौड़ते हुए, पानी गिर रहा था उस समय में, दौड़ते हुए स्कूल में गई। और गुरुजी आज मेरे पास मैं काफी बना चुकी हूँ, मेरे को पढ़ना है, स्कूल में यहाँ पढ़ना है। क्योंकि वहाँ बच्चे लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे, जोर जोर से राष्ट्रगीत गाते थे। तो मेरा अंदर से ऐसे लगता था कि खास मैं इन लोग के बीच में खड़े हो जाऊं, पढ़ लूं। लेकिन परिस्थिति इतना था कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी। फिर उस दिन इतना जोर से मेरे को डांटे वहाँ के जो टीचर हैं कि बार बार बोलते हैं कि तू स्कूल मत आ, लेकिन तू स्कूल आ जाती है, तेरे पास कपड़ा नहीं है। वहाँ के बच्चे लोग के रूप में बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये सुन के मैं रोते हुए अपने पिताजी के पास आई। पानी गिर रहा था। जैसे होटल में गई, मेरे बाबूजी वहीं पे बैठे थे। अपने बाबूजी का हाथ पकड़ के चिल्ला चिल्ला के रोने लगी कि बाबूजी मेरे को पढ़ना है, सब बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, बाबूजी मैं भी पढ़ूंगी, मेरे को पढ़ना है। मेरे पिताजी बोले कि बेटा तू पढ़ के क्या करेगी, चूल्हा फूकना है, ससुराल जाना है, हम गरीब हैं बेटा, 2 वक्त तक रोटी नहीं खा सकते तो कहाँ पढ़ाएंगे, एक कपड़ा भी नहीं ले सकते हो तो पढ़ने का नाम लेती है। बड़े आदमी लोग पढ़ते हैं, हम लोग गरीब हैं,
उस दिन मेरे को समझ में आया कि जिंदगी में इसी को गरीब बोलते हैं, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं होता, जिसके पास तन में कपड़ा नहीं होता, इसी को गरीब बोलते हैं। उस दिन मेरे को बहुत जोर से क्रेन की तरह लगा कि माँ मेरे पिताजी गरीब है बेटा बोले। तो फिर उसी समय मैं अपनी माँ के पास भी चले गई, वहीं पे बैठी थी मेरी माँ भी, उसके पास बोली कि माँ मेरे को पढ़ना है, स्कूल जाना है, मेरे को पढ़ा दो, बाबूजी बोल दो। मेरी माँ बोलती है तू बेटी है ना, पढ़ के क्या करेगी, चूल्हा फूकेगी, ससुराल जाएगी, तू दूसरे घर की धन है, पराया धन है बेटी, तू पढ़ने के नाम मत ले। हम लोग नहीं पढ़ा सकते, हम लोग यादव कुल के हैं, गाय बकरी चराने वाले हैं। तो ये सब शब्द सुन के एक क्रेन की तरह लगा कि एक बाप बोलता है कि हम गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकेंगे तो कहाँ पढ़ाएंगे, गरीब क्यों हुआ। ये मेरे ऊपर सवाल उठा, अपने मन में दिमाग में लगाई। दूसरा था कि बेटी है तो क्या हम बेटी कुछ नहीं कर सकते, क्या बेटा काम करता है तो बेटी भी नहीं कर सकती, वो भी अपने माँ बाप का पालन पोषण कर सकती है। तो एक बेटी और बेटा में माँ बाप क्यों ऐसे फर्क करते हैं कि तू दूसरे घर की धन है, पराया धन है। तो ये शब्द सुन के क्रेन की तरह लगा। और उस दिन मैं कसम खा ली 7 साल में कि जिंदगी में जो एक पुरुष काम करके नहीं दिखाया एक बेटा, वो काम मैं करके दिखाऊंगी। और उसके बाद देखते देखते दूसरे ट्रैवल कंडक्टर मेरे को 5वीं कक्षा तक पढ़ाए, कोई ड्रेस ले दिए, पुस्तक पट्टी ले दिए, और पढ़ते ही पढ़ते मेरा शादी भी कर दिए। माँ बाप खाने दाना नहीं रहता था, 10 साल में शादी कर दिए। दीदी आप महिलाओं को जो जोड़ने का काम किए हैं, आपने अपने कार्यों की शुरुआत कैसे की? इसी में आ रही हूँ मैं, क्योंकि 12 साल में 10 साल में शादी हुआ, 13 साल में ससुराल आई। तो यहाँ भी मेरे पति पढ़ा लिखा नहीं था और गांव में गाय बकरी चराते थे। वहाँ घर में मिट्टी का बर्तन था, खाने पीने का, बनाने का एक दाना नहीं था, पाँव में न चप्पल था, एक पुराना साड़ी पहन के ससुराल भेज दिए माँ बाप के। गरीबी इतना स्थिति खराब था कि हम एक कपड़ा नहीं ले पाते थे कि मेरी बेटी वहाँ जाएगी तो 2 वक्त की रोटी खाएगी, खाना बनाएगी। तो यहाँ भी मेरे पति दूसरे यहाँ का चरवाहा का काम करते थे, गाय बकरी चराते थे। तो मैं 20 साल तक वो गरीबी यहाँ भी देखी हूँ। देखते ही मेरे 2 बेटी 2 बेटा जन्म तो ले लिए, लेकिन गरीबी मेरा पीछे नहीं छोड़ा। 2 दिन 3 दिन भूखा रहना पड़ता था। 1.5 साल का बच्चा भूख के मारा माँ नहीं बोल सकता था, खड़े नहीं हो पाता था। मैं अपने पति के इसके साथ गाय बकरी चराने जाती थी, 6 बजे आती थी। 4 बच्चों को लेके मैं अपने घर में बैठे रहते थे, बच्चे सामने में, तो इतना रो नहीं पाते थे। तो मैं उनको गला लगा के फिर गांव में मांगने जाती थी कि देखो मेरे बच्चे लोग भूखे हैं, चावल दे दो, दाल दे दो, नमक मिर्च दे दो। लेकिन हंसी उड़ाते थे, मजाक करते थे। दुनिया में सबका माँ बाप है, गरीब का कोई माँ बाप नहीं होता। मैं गली में जैसे जाती थी तो सब लोग बोलते देखो हमारे यहाँ की कुतिया आ गई है, हमारे गांव की भिखारी आ गई है। कई दरवाजा बंद कर देते थे, कई हंसते थे, कई प्रकार की गाली देते थे। और कई दिन तक ऐसे गुजरना पड़ता था। इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए निकल गई कि मैं अपने 4 बच्चों को ट्रेन में काटूंगी और मैं खुद मरूंगी। 3 मई का समय था, धूप, गर्मी, इतना धूप था, बच्चे लोग भूख में तड़प रहे थे। मैं निकल गई ट्रेन में कटने के लिए और बच्चों को मारने के लिए। उस समय मेरे 2 बेटियां थी, 7.5 साल की थी, एक 6 साल की थी, 5 साल की थी। वो बेटियां मेरे दोनों पैर पकड़ के चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी कि माँ हमको मरना नहीं, माँ हमको ट्रेन में मत डालो, हम जीना चाहते हैं, आप भी मत मरो माँ, आज के बाद आपको खाना नहीं मांगेंगे। उस दिन मेरा पुराना जिंदगी याद आया कि मैं 7 साल में जो कसम खाई थी कि मेरे कुछ करना है। मैं सोची कि आज तो मैं मर रही हूँ, मेरे बच्चे को मार रही हूँ, लेकिन दुनिया में मेरे जैसे कई बहनें होंगी, कई बच्चे होंगे, उन लोग भी भूखे प्यासे सोते होंगे, उन लोग के बाद भी 2 दाना चावल नहीं है, उन लोग भी जिंदगी में कितना तकलीफ में है। आज मैं मरती हूँ, लेकिन जिंदगी में हर गरीब आत्महत्या करते जाएंगे, हर बच्चे लोग आत्महत्या करते जाएंगे। उससे अच्छा आज के बाद मैं मरूंगी नहीं, मेरे को जीना है, जूंगी समाज के लिए, और मर भी जाऊंगी तो समाज के लिए। 2001 में ये 11 महिलाओं को 2 मुट्ठी चावल 2 रुपए पैसे से शुरू की, और उसमें 11 महिलाएं, एक महिलाएं लाचार है, एक लकड़ी को तोड़ा जाए तो टूटता है, लेकिन 15-20 लकड़ी को गट्ठा बांध दिया जाए तो किसी में ताकत नहीं तोड़ सके। हम 10 माह 12 माह बन के एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करते थे तो 3 किलो चावल इकट्ठा होता था। 110 रुपया पैसा हमारा 11 महिलाओं में होता था, क्योंकि एक माँ लाचार है, 10 माँ लाचार नहीं है। जिसके यहाँ चावल नहीं होता था तो उसको चावल खिला, दाना खाना देते थे, बीमार है उनका इलाज करवाते थे। ये सब काम मेरा पहले शुरू हुआ। मैं ये नहीं सोची थी कि आज इतना बड़ा फेडरेशन बनेगा। वो 11 महिलाओं को लेके शुरू की थी 2 रुपए से,
चावल और 2 रुपए पैसे से। और धीरे धीरे जब मैं शुरू की तो पति भी बहुत विरोध करने लगे, गांव विरोध करने लगे। गांव वाले लोग तो पानी भरना बंद करवा दिए, दुकान में सामान देना बंद करवा दिए, बहुत किराना सामान में भी जाते थे, सब चिल्लाते थे, कोई भी बात नहीं करते थे। पति भी घर से बाहर निकाल देते थे, 10 दिन 15 दिन मार पीट के, नाक मुंह से खून आता था। मैं किसी को ये नहीं समझती कि इन लोग बेकार हैं, क्योंकि जिंदगी में ना अज्ञानता बहुत है, चाहे पति हो या परिवार हो या समाज हो। कहीं ना कहीं ये नहीं मालूम कि माँ क्या नहीं कर सकती है। माँ तो राम जैसे बेटा पैदा कर सकती है, कृष्ण जैसे बेटा पैदा कर सकती है, प्रधानमंत्री जैसे बेटा पैदा कर सकती है। माँ का सोच सही हो जाए तो माँ पूरी दुनिया को बदल सकती है। ये मेरा ताकत मेरे में आ चुका था और मैं हिम्मत नहीं हारी। एक न एक दिन उनको सबको सामने आना था, उनको बताना था कि माँ बहुत कमजोर नहीं है, माँ ताकतवर है। क्योंकि गरीबी है, समाज की अज्ञानता है, समाज के जो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार है, पूरी चीज को हम कोई महिलाएं ढाल बना ले, अपना डर को तलवार बना ले, अपने डर को हथियार बना ले, तो दुनिया में कोई भी ताकतवर नहीं है माँ से ज्यादा। माँ बहुत बड़ी ताकतवर है, वो समझ चुकी थी। धीरे धीरे 11 महिलाओं को लेकर शुरू की। आज 14,000 महिला स्व सहायता समूह बना है। जो 2 रुपए पैसा जमा हुआ था वो 40 करोड़ बचत राशि है, और उसमें महिलाएं 2 लाख से भी ज्यादा महिलाएं मेरे साथ जुड़ी है। अभी लाखों महिलाएं पूरे छत्तीसगढ़ में हैं, और लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में 95 करोड़ बैंक में बचत राशि महिलाएं जोड़ चुकी है। हमारा काम है पढ़ाई, भलाई, सफाई। हम पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं, भलाई के ऊपर ध्यान देते हैं और सफाई के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि एक माँ के शिक्षित होने से घर गांव समाज शिक्षित होता है। इसलिए मैं पढ़ाई को ज्यादा ध्यान दी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बहुत कम। 5वीं पढ़ने के बाद मेरा मन आज भी लगता है कि देश विदेश में मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठती हूँ तो शायद मैं भी अंग्रेजी बोलती, मैं भी अंग्रेजी से बात करती, लेकिन गरीबी के कारण, नहीं पढ़ने के कारण मैं पढ़ाई को ज्यादा, बच्चे महिलाओं को पढ़ाई को ध्यान देती हूँ, उनको रोजगार में ध्यान देती हूँ। क्योंकि महिला आर्थिक मजबूत हो जाए तो समाज आर्थिक मजबूत हो जाएगा। क्योंकि माँ कभी अपने बारे में नहीं सोचती, माँ वो अपने घर के बारे में सोचती है, समाज के बारे में सोचती है। हर चीज में माँ अपना ढाल बन के समाज को बदल सकती है। और धीरे धीरे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार और नशा मुक्त समाज के लिए हमारा काम शुरू हुआ। आज छत्तीसगढ़ में घूम घूम के मैं महिलाओं को, जैसे बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, डेयरी है, मछली पालन है, दोना पत्तल, वो छोटा छोटा काम है, वो काम जो हो रहा है। दूध के डेयरी, जिसमें 18 महिलाओं को शुरू की थी, आज 25 गांव में आपको डेयरी मिलेगा। हर ट्रक में हमारा दूध देवभोग में जाता है। भगवान में चढ़ा हुआ जो फूल है, उस फूल का हम लोग अगरबत्ती बना के आस्था के फूल के नाम से हम लोग बेचते हैं। हमारे ऑर्गेनिक जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार का नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी है, वो हम लोग 10 साल से इसको कर रहे हैं। हम लोग नरवा में, गुरुआ में, बाड़ी में हमारा 512 एकड़ जो जमीन है, बंजर जमीन था, उसमें हम 10-10 महिलाओं को जोड़ के ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक फल, ऑर्गेनिक दाना चालू किए हैं। अब उसी को देखते हुए अभी हम लोग गांव वाली ब्रांड भी बन चुका है। ये कोई बड़े बड़े टाटा अंबानी का ब्रांड नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की महिलाएं का ब्रांड है, जिसका नाम है गांव वाली ब्रांड। वो गांव की महिलाएं जो बनाती है, शुद्धता है उसमें। अब वो महिलाएं जो एक प्रेम, माँ की एक प्रेम की भावना है, चाहे हल्दी, धनिया, मिर्ची है, जो भी सामान बनाती है, माँ प्रेम से बनाती है, माँ ममता से बनाती है। इसलिए इस सामान के लिए मैं यहाँ आज अंबिकापुर में आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में कोई भी महिलाएं बेरोजगार ना रहे, अपने बदौलत जिंदगी जिए, अपने बदौलत हमने अपने परिवार को चलाए और अपने राज्य और देश को भी चला सके। क्योंकि महिला में बहुत ज्यादा ताकत है। हम लोग नशा मुक्ति के लिए भी काम करते हैं। गुलाबी जो फौज है हमारा, गांव में शराब से बहुत आदी है, शराब से पूरा पीड़ित है महिलाएं। उनके साथ में बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, बेटियों के साथ छेड़खानी हो रहा है, बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है। इसलिए गुलाबी हमारा फौज बना है। पूरे छत्तीसगढ़ में इसको और आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। और दूसरा, महिला कराटे सिखा रही हूँ, आत्म सुरक्षा का ट्रेनिंग। बेटी अकेला जा नहीं सकती है, कहीं भी जाएगी तो डर डर की जिंदगी जीती है। बेटी झांसी की रानी की तरह जिंदगी जिए। इसलिए मैं हर एक जिले में आत्म सुरक्षा का ट्रेनिंग बच्चों को, 13 साल से लेकर 50 साल की महिलाओं को आत्म सुरक्षा का ट्रेनिंग दिला रही हूँ, क्योंकि वो महिलाएं कहीं भी अकेला झांसी की रानी की तरह अपना मुकाबला खुद करे। शासन प्रशासन करेगा या पुलिस प्रशासन करेगा या कोई भी हमारा भाई, हमारा माँ बाप आएगा, कोई नहीं आता। महिला इतना सक्षम हो जाए तो अपने पैर में खड़े होकर अपना रक्षा खुद कर सके। ये मेरा काम है।
2001 से अभी तक मेरे को स्वयं को नहीं पता कि कितना सारा सैकड़ों से ज्यादा 2001 से अभी तक ऐसा कोई महीना नहीं जिसमें अवार्ड नहीं मिला है। ये सम्मान पद्मश्री है, चाहे जमुनालाल बजाज हो, जीएसटी अवार्ड हो, कौन बनेगा करोड़पति, बड़ा बड़ा अवार्ड जिसमें करोड़ों रुपया पैसा भी मिला और जिसमें सोना चांदी डायमंड हीरा बहुत सारा सम्मान। ये सम्मान मेरा नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की हर एक महिला का सम्मान मानती हूँ, क्योंकि हर एक महिला अपने घर से परिस्थिति को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए घर से बाहर निकल के अपना आय, अपना स्वयं के ताकत से आगे बढ़ी है। इसलिए पद्मश्री सम्मान जैसे सम्मान छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिला है। तो सम्मान के साथ साथ में मैं अभी जो मिला उसमें अभी तक जो भी पैसा मिलता है, मेरा पति आज भी गाय भैंस चराते हैं, दूध बेच के मैं समाज सेवा करती हूँ। और जो भी है मैं एक बहुत बड़ा आश्रम बना रही हूँ कि महिलाएं कोई आत्महत्या ना करे, महिलाएं बेरोजगार है उनको ट्रेनिंग दे दूं, और महिलाएं जो परिवार छोड़ दिए, समाज छोड़ दिए, वो महिलाओं के लिए आश्रम बन रहा है। वो महिलाएं घर में रह के, वहां आश्रम में रह के पूरा सीख सके और खुद का रोजगार करके अपनी जिंदगी जीवन यापन कर सके। तो मेरा आश्रम है। और मैं 3 चीज और बोलना चाहती हूँ हर एक भाइयों को, बहनों को, क्योंकि 3 ऐसी चीज है जिसमें मैं बहुत मानती हूँ। पहला है, जिंदगी में कोई काम करने से पहले नाम से कोई इंसान बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। कर्म आप करते रहिए, फल का आशा मत देखिए मेरे को क्या मिलेगा, क्योंकि हम मिलेगा लालच में आएंगे तो एक न एक दिन हम गिर जाएंगे। पैसे के पीछे भागने से कुछ नहीं होता, आप कर्म ऐसे करो तो पैसा आपके पीछे पीछे आए। दूसरा चीज है समय का ध्यान देना। मैं डेली 2:45 बजे रात में खाट छोड़ देती हूँ, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। मैं कभी 25 साल से कभी 3 बजे के बाद में मैं सोती नहीं हूँ। और अपने घर का 100 बकरी है, मेरे पति चराते हैं, 25 भैंस गाय है, उस दूध में हमारा घर चलता है, उसी में घर बनाया है। जो भी है आने जाने वाले 40-50 उनको चाय पानी देना उसको मानते हैं। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि समय का ध्यान दे। समय का ध्यान आप देते हो तो समय आपका ध्यान देगा। इसलिए जिंदगी में कुछ करना है तो घर का भी काम करो, घर को लेके चलो और समाज को भी लेके चलो। तीसरा चीज है, जिंदगी में कभी भी इंसान एक कभी बड़ा नहीं हो सकता, चाहे कलेक्टर हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इसके पीछे भी बहुत लोगों का हाथ होता है। इसलिए कभी अपने आप को अहंकार में पैदा मत करो, क्योंकि इंसान कोई एक कुछ कर नहीं सकता है। आपके आजू बाजू काम करने वाला चपरासी है, आपके साथ में करने वाली कोई बहन है, क्योंकि 0 है तो 1000 लाख करोड़ बन सकता है, और 0 नहीं है तो कभी जिंदगी में 1000 लाख करोड़ नहीं बन सकता। इसलिए 0 को अपना अहमियत दो, उनको ज्यादा सम्मान दो, और वो 0 ही आपको करोड़ तक पहुंचाएगा। इसलिए कभी भी मन में अहंकार ना करके आगे बढ़ना है तो सबको लेके चलो। यही आप सबसे मैं यही कहना चाहती थी। और मैं यही कहूंगी कि जिंदगी मेरा जन सेवा में है। अभी देख रहे हो ये शरीर जिंदा है तब तो समाज सेवा में हूँ। कभी मैं आर्थिक और सामाजिक के लिए सबको सिखाती हूँ, और कभी मैं राजनीति में नहीं आना चाहती हूँ। मैं वोट और नोट के लिए काम नहीं करती हूँ, ना मेरे को वोट चाहिए ना नोट चाहिए। ये जीवन है, ये जीवन खत्म होने के बाद इस शरीर को भी दे दान कर चुकी हूँ। मेरी ये प्यारी बहनों के लिए जो आगे आके गांव और समाज के लिए जीती हैं, उनके लिए मैं अपना शरीर को भी दे दान कर चुकी हूँ। यही मेरा जिंदगी है। मेरे साथ में मेरे 2 बेटी 2 बेटा नहीं है। छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार मेरा परिवार है, और उसके लिए मैं मरते दम तक जिंदगी जीते रहूंगी और आगे बढ़ते रहूंगी।